हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक के साथ। तो जब से इसके रिजल्ट आए हैं Q4 के स्टॉक गिर रहा है, लेकिन ट्विस्ट है यहां पे। अगर आप गौर करो और आप रेगुलर मार्केट को वॉच करते होगे तो स्टॉक में गिरावट Q4 से पहले से शुरू हो चुकी थी। तो क्या है ये राज? क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और उससे भी बड़ी एजुकेशन का पार्ट जो आप लोग रेटिंग एजेंसी, ब्रोकिंग एजेंसी के जब ब्रोकिंग एजेंसी, रेटिंग एजेंसी जब रेटिंग बढ़ा देती है, ये देख के बाय सेल आप लोग जो करते हो, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हुआ, एक सबसे बड़ा सच आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको बहुत बड़ा एजुकेशन मिलेगा। तो आज की वीडियो में इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे, इस रेटिंग एजेंसी की भी बात करेंगे, और एक प्योर एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट पर्पस का वीडियो रहेगा। तो जो भी नए लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं इस तरह की चीजें मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो Q4 के रिजल्ट्स आए थे, एक्चुअली गिरावट उसमें पहले से चालू हो चुकी थी। चक्कर क्या था? तो चक्कर ये है सर कि सबसे पहले तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हॉर्लिक्स पी लिया था। तो जो हॉर्लिक्स पिया था उसके बदले में जीएसके को उन्होंने कुछ कहते हैं शेयर दिए थे। जीएसके उस शेयर को बेचना चाहता है। ये खबर ऊपर से ब्लूमबर्ग के द्वारा लीक हो चुकी थी, या जो भी उनके पास सोर्सेज से खबर आई थी वो मार्केट में खबर थी। तो अपर लेवल से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया था, क्योंकि उधर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई थी कि किस तरीके से होगा, बट जो खबर बता रही थी कि वो टुकड़ों में शेयर करेंगे, बल्क डील के थ्रू करेंगे, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने लीगल एडवाइस भी लेनी चालू कर दी है। दैट इज द रीजन कि अगर आप ये देखो तो 2614 का हाई था और वहां से 2070 या 2069 के पास का लो मार चुका है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर रफली पकड़ के चले तो 500 का फॉल तो टॉप से बिंदास आ चुका है। अब जो सबसे बड़ा चीज है कि अभी तक एग्जैक्टली उन्होंने बेचा नहीं है। जब बिना बेचे ये गिरावट है, तो जब वो अपना हिस्सा बेचेंगे तो कितनी बड़ी गिरावट आएगी, ये है पहला पार्ट जहां पे दिमाग में रखना है। उसके बाद जो कोरोना के कारण, ऑलरेडी लॉकडाउन के कारण व्यापार प्रभावित हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं चीज़ों पे असर पड़ा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पे इम्पैक्ट सबसे कम आता है, क्योंकि आज भी अगर आप पाओगे तो लॉकडाउन में आप कुछ और खरीदने नहीं गए, एफएमसीजी को छोड़ के आप कुछ और खरीदने नहीं गए, क्योंकि एफएमसीजी हमारे लाइफ की सबसे नीड है, बेस है, हम उसके सिवा रह ही नहीं सकते हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कम बेस होना एक अलग प्रोस्पेक्ट आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचयूएल के लेवल के बारे में भी बात करेंगे। अब उससे हम पहले बात करते हैं जो ब्रोकिंग फर्म ने टारगेट घटाया, उसका मैं झूठ फरेब का आपके साथ एक डेटा शेयर करता हूं। जो स्पेशली मार्केट को वॉच कर रहे होंगे उनको पता होगा, जब ये मार्केट की गिरावट में जब निफ्टी ने 7511 का लो मारा था, और उसी दौरान में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 175730 पैसे का लो मारा था। और जिनको भी पता हो तो अराउंड 1850 के पास में हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाय कॉल दिया था, इन्वेस्टमेंट वाला। वीडियो का लिंक आज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 25 वीडियो की फंडामेंटल की सीरीज है, जिसमें रिलायंस हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, बहुत पैसा मिला, 25 से 30% का ग्रोथ हर स्टॉक में मिला। और वहां से ये जब 2614 की रैली की, उस समय अगर आप ब्रोकरेज फर्म के रिपोर्ट पढ़ो, उस समय सबने हिंदुस्तान यूनिलीवर के टारगेट को बढ़ाए, अब ऐसा होगा वैसा होगा। ध्यान से समझना, यानी जब ऊपर जाता गया तो लोगों ने टारगेट को 3300 का ब्रोकिंग फर्म ने कर दिया, ये वो करके। उसके बाद जब रिजल्ट खराब हुए और उसके बाद जब स्टॉक गिरना चालू हुआ, तो उसके बाद सारे के सारे जो ब्रोकरेज फर्म हैं, उन्होंने रिजल्ट के बाद अपनी रेटिंग में काफ़ी कुछ बदलाव कर दिए। बड़े टारगेट को छोटा कर दिया, किसी ने एग्जिट की सलाह दे दी, किसी ने सीधा रेटिंग को ही घटा दिया। तो कहने का मेरा मकसद और मुद्दा ये है सर, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ अगर इस पूरी घटना को हम लेके चलें तो सिर्फ 2 महीने का ऐसा टाइम फ्रेम है इस लॉकडाउन के पीरियड में, जिसको आपको बहुत कुछ एजुकेशन दे रहा है। आपको क्या देख के ट्रेड करना चाहिए, क्या देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए।
स्पेशली जो घटना हिंदुस्तान यूनिलीवर में हुई, अगर आप लोगों ने देखी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यस, इस तरह का ये ब्रोकरेज फर्म का धोखाधड़ी वाला रेटिंग आपने फील किया है, आपने देखा है, जिससे हमें भी पता चले जो हम जिस मेहनत से जिस चीज पे आपको फोकस करना चाह रहे हैं वो सही है, जिससे आगे की वीडियो में भी हम ऐसा एजुकेशन का सेशन लाएं, आई ओपनर सेशन लाएं, तो हम भी उस दिशा में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। उसके बाद तो इस तरीके से ये इसका फ्रॉड हो गया। तो इससे एक क्लियर कट साबित होता है सर, रेटिंग एजेंसी के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर के बारे में। अब देखिए, Q4 में थोड़ा है, Q1 में जो फाइनेंशियल उसमें भी रिजल्ट खराब आएंगे ही आएंगे, उसको कोई काट नहीं सकता है, उससे इंपैक्ट आएगा ही आएगा, उसको भी कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। बट अभी दो चीजें हैं इसमें, ध्यान से सुनिएगा, बिना वीडियो को भगाए दो चीजें हैं, सुनिएगा। एक होता है नॉर्मल लेवल, एक होता है इन्वेस्टमेंट का। तो चूंकि जैसा कि हमने 1850 का माल ऊपर में 2500 के पास खरीदा था और ऑलरेडी हमने प्रॉफिट बुकिंग की, चाहे रिलायंस में हो चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर, हमने स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी। जो पुराने फॉलोअर्स हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि 2050, 2025, 1925 और 1840 ये एक इसका अच्छा लेवल है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे आपने 500 रुपए का माल खाया, तो एग्जैक्टली आप वापस से उसी टुकड़ों के अनुपात में जो मैंने सिखाया था उसी अंदाज में वापस से आप इस लेवल पे अपना माल ले सकते हैं। मतलब हमने नीचे में खरीदा, ऊपर में बेचा, वापस नीचे आया, तो हम इस लेवल पे वापस से हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड कर सकते हैं। ये है पहला पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन, जो इंट्राडे खेलना चाहते हैं उनके लिए ये जो मैंने लेवल आपसे चर्चा किया, 2050, 2025, 1925 और 1825, यानी इंग्लिश में भी बोल देता हूँ 2050, 2025, 1925, 1840, ये लेवल पे अगर आपको कोई फॉर्मेशन दिखता है, जिसके लिए मैंने RSI, बॉलिंगर, ADX, ओपन इंटरेस्ट, वो गैप जैकपॉट स्ट्रेटजी की अगर वीडियो नहीं ली हो तो 9708094321 पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। तो इस तरह का पूरा एजुकेशन सीरीज बना दिया है जिससे आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड कर लेना। तो इन्वेस्टमेंट वालों को कैसे करना है वो अलग, इंट्राडे वालों को कैसे करना है वो अलग, बहुत क्लीन और क्रिस्प आपको बता दिया। लेकिन अब इसमें जो हमने आपको बोला कि जिसके अपना स्टेक बेचना चाहता है उस खबर पे नजर रखनी पड़ेगी। और वो खबर कहां मिलेगी? हमारे टेलीग्राम और ट्विटर पे जुड़े रहिए, हर एक खबर सबसे पहले मिलेगी, सबसे पहले। कल हम लोगों ने लिक्विड का रेवेन्यू मॉडल बताया था और उसका प्रूफ कब मिला? जब रात में दिल्ली वालों ने, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% प्राइस बढ़ा दिए। करेक्ट है ना? तो दैट्स द शार्प थिंग जो हम आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जैक्टली टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, वहाँ पे अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी डील आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। ये है इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट की अलग अलग स्ट्रैटेजी। प्लस 10 मई को ऑनलाइन क्लास चालू हो रही, उसको ज्वाइन करें, सीखें प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए। निफ्टी आप देखिए 9270 तक ही आई और वहीं से बूम। क्यों 9270 तक आई? वहीं पिन पॉइंट से क्यों बाय दिया? कहीं और से भी तो भाग सकती थी, वही क्यों दिया? इतने वोलाटाइल मार्केट में सालों साल का प्रूफ। जो मंडे टू फ्राइडे हम आप लोगों के लिए निफ्टी की वीडियो ले देते हैं, जो सैटरडे को हमने 9270 का निफ्टी का बाय लेवल दिया, मार्केट आया ना कल मंडे को वहीं तक, और फिर वहां से जो निफ्टी भागा वो आप लोगों के सामने है। आज 9450 का हाई मारा। करेक्ट है ना? तो ये चीज़ें अगर आपको सीखनी हो तो क्लास ज्वाइन कीजिए 9708094321 पे मैसेज करके। थैंक यू सो मच।